तो दोस्तों आज आप देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक मलेशियन हॉरर मूवी मुनक की एक्सप्लेनेशन। ये मूवी इतनी डरावनी है कि कुछ कंट्रीज में तो बैन है। ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसका नाम है द अर्बन लेजेंड ऑफ हर्लीन। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है जहां पर हम हर्लीन को देखते हैं। हर्लीन एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इसीलिए उसका बचपन बहुत ऐश में गुजरा है। वह सुबह देर से उठती थी और कुरान पढ़ते हुए उसे नींद आती थी। उसे ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था। उसके पापा नदीम ने हरलीन को इस्लामिक तौर तरीके सिखाने के लिए इस बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जहां पर शुरू से ही हार्लिन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वह सुबह देर से सोकर उठती थी, इसलिए क्लास के लिए वह अक्सर लेट हो जाती थी। क्लास में भी उसे नींद आती थी। स्कूल में कुछ लड़कियां भी उसे बुली करती थी। स्कूल आकर हरलीन खुश नहीं थी, उसे घर जाना था। एक बार क्या हुआ कि हार्लिन अपनी कुरान रूम में ही भूल आई। वो क्लास से उठकर अपनी कुरान लेने गई, लेकिन रूम में जाकर उसे नींद आने लगी और वहीं सो गई। अगले दिन टीचर ने उसे खूब डांटा और स्कूल में पोछा करने की सजा दी, और बाकी लड़कियों को भी यही सजा मिली, क्योंकि स्कूल का रूल है कि नए स्टूडेंट से रूल फॉलो करवाने की जिम्मेदारी पुराने स्टूडेंट्स की है। इसलिए अगर हरलीन रूल तोड़ती थी तो उसके साथ बाकी लड़कियों को भी सजा मिलती थी। इसलिए बाकी लड़कियां हरलीन को पसंद नहीं करती थीं। किरण कहती कि जब जब से आई है इसने हमारी ऐसी तैसी करवा रखी है, और इसकी वजह से वह हरलीन को सताया करती थी। स्कूल में दानी एक अकेली लड़की थी जो हार्लिन की दोस्त थी और उसकी साइड लेती थी। वह कहती है कि उसे थोड़ा वक्त तो दो, धीरे धीरे सीख जाएगी। एक दिन हार्लिन की मॉम उससे मिलने आती है। हार्लिन कहती है कि उसे यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे घर जाना है। उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने डैड को तो जानती हो, वो गुस्सा करेंगे। अभी एक सेमेस्टर तक रह लो, फिर भी अगर तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी। हरलीन कहती है कि यहां की बेडशीट गंदी और बदबूदार है, मैं ठीक से उस पर सो भी नहीं पाती। तो मैं ये कहती कि वह घर से उसके लिए साफ बेडशीट ले आएगी। इधर हार्लीन अपनी मॉम से बात कर रही थी, तो दूसरी तरफ किरण को हरलीन को सताने के लिए डांट पड़ रही थी। शायद टीचर ने देख लिया होगा, लेकिन किरण को लगता है कि हरलीन ने उसकी शिकायत की है। रात में दानिया हरलीन से कहती हैं कि वो मस्जिद जा रही है। हरलीन कहती है कि वो भी चलेगी, बस मैं तैयार होकर आती हूं। तो दानिया कहती हैं कि वजू खाने में उसका वेट करेगी और फिर वो चली जाती है। और हरलीन अपनी ड्रेस पर आयरन करने लगती है कि तभी किरण और बाकी लड़कियां वहां आ जाती हैं और हार्लिन को मारने लगती है। आलिया और हीना ने उसको पकड़ा हुआ था। किरण कहती कि तुमने मेरी शिकायत टीचर से क्यों की। हार्लिन कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वह लोग नहीं रुके और हरलीन को धक्का देकर गिरा दिया, जिसे जमीन पर पड़ी गर्म आयरन उसके हाथ से लग गया और उसका हाथ जल गया। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं रुके। वो हरलीन को टॉर्चर करते रहे। किरण वो गर्म आयरन हार्लिन के फेस में लगाने जा रही थी, इस पर हार्लिन उसे धक्का देकर भाग गई और भागते भागते वो बाहर आ गई। और तभी उसकी नजर दूर खड़ी दानिया पर पड़ी। इससे पहले कि उसे आवाज लगा दी, पीछे से आकर किरण और आलिया ने उसे पकड़ लिया और उसे एक रूम में ले जाकर टॉर्चर करने लगी। हरीना फिर अपना हाथ छुड़ाकर भाग गई। किरण और आलिया भी उसके पीछे भागे। हरलीन भागते भागते रोड की तरफ आ गई और ठोकर खाकर गिर गई। उसी वक्त सामने से एक कार आ रही थी। इससे बचने के लिए हरली उठकर जाने लगी, लेकिन तब तक कार उसे टक्कर मारकर आगे चली गई। हार्लिन के टीचर उसे हॉस्पिटल लेकर गए। बाद में उसकी मॉम डैड भी उसे देखने आए। तभी हार्लिन के डैड ने उसका जला हुआ हाथ देखा। फिर वो बाहर आकर उसके टीचर पर गुस्सा करने लगे। कैसे ध्यान रखा है मेरी बेटी का, और टीचर माफी मांगकर चले जाते हैं। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद सडनली हार्लिन की मौत हो जाती है। अब इस घटना को 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। स्कूल में सब लड़कियां कपड़े सुखा रही थी कि तभी सरप्राइजिंगली हम हरलीन को देखते हैं। दानिया तो उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन किरण और बाकी लड़कियां उसे देखकर डर जाती हैं कि कहीं वो उनकी शिकायत ना करते। और हरलीन उन्हें क्रीपी से स्माइल दे रही थी। आप सोच रहे होंगे कि हरना तो मर गई थी, तो फिर ये कौन है। खैर, इसका पता आपको आगे चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को कुछ दिन के लिए, जिससे मेरी थोड़ी सी अर्निंग हो जाएगी और आपको सिर्फ एक छोटा सा क्लिक ही तो करना है। तो प्लीज कर दो सब्सक्राइब। इसके बाद से हार्लिन किरण और उसके ग्रुप को हर टाइम घूरती रहती थी। किरण और वो लड़की अब हरलीन से डरने लगी थी। तभी दानिया हरलीन के पास आती है और उस रात के बारे में पूछती है कि तुम्हारे साथ वो सब किसने किया था। लेकिन हरलीन ना कुछ नहीं बताती। वो कहती कि तुम चिंता मत करो, जिसने भी यह किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। रात को जब किरण वजू के लिए जाती है तो उसे अपनी फ्रेंड हिना दिखाई देती है। वह उसे आवाज लगाती है, लेकिन हिना कोई रिप्लाई नहीं देती। तो किरण उसे देखने जाती है। तभी उसे हिना का भयानक चेहरा दिखाई देता है, जिसे डर कर वो भाग जाती है और अपने टीचर को बुलाने जाती है कि तभी पीछे से हिना उसका गला पकड़ लेती है। और किरण को हिना के चेहरे में हरलीन का फेस दिखाई देता है। वो कहती है कि वो उसे मार देगी। तब इतने में टीचर बाहर आकर उसे रोकता है और झाड़ भू करके हिना को ठीक करता है। इस घटना के बाद से किरण काफी डरी हुई थी। आलिया उसे कहती है कि डरो मत, टीचर ने उस शैतान को बीएचडी दिया। तब किरण बताती है कि उसने हीना की फेस में हार्लिन को देखा था। फिर अक्सर उसे हीना की फेस की जगह हार्लिन का फेस दिखता था, लेकिन बाकी सबको ऐसा कुछ नहीं दिखता था।
फिर एक रात जब दानिया कुरान पढ़ रही थी, तभी हरलीन उसके पास आकर बैठ जाती है और कुरान पढ़ने लगती है। ये देखकर दानिया चौंक जाती है, क्योंकि हरलीन पहले इतनी अच्छी तरह से नहीं रीड कर पाती थी। तभी हरलीन की आवाज़ उसे डिफरेंट सुनाई देती है। उसे ये सब अजीब लगता है। सुबह वजू खाने में हीना दानिया से पूछती है कि कल रात तुम किसके साथ कुरान पढ़ रही थी। दानिया कहती है कि हरलीन के साथ ना, कहती कि लेकिन उसे तो ठीक से पढ़ना नहीं आता। फिर वो पूछती है कि कहाँ है दानिया। कहती कि हमेशा की तरह बेडरूम में सो रही है। वो देर से ही आएगी कि तभी वो लोग हरलीन को देखते हैं, जो पहले से ही क्लास में बैठी थी। क्लास के बाद हिना किरण से कहती है कि हरलीन में कुछ तो अजीब है। पहले उसे कुरान का भी नहीं आता था, लेकिन अब वो ऐसे पढ़ती है जैसे वो खुद टीचर हो। क्लास में भी अब वो टाइम से आती है, हर टाइम बस मुस्कुराती रहती है। लगता ही नहीं कि वह हरलीन है, ऐसा लगता है कि वह कोई और ही है। रात में किरण दानिया से कहती है कि वह आज की प्रेयर के लिए लेट हो गई, उसने अभी तक नहीं की। वो दानिया से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे अकेले डर लग रहा है, और दानिया उसके साथ चली जाती है। फिर किरण जाकर नमाज पढ़ने लगती है और दानिया वहीं पर खड़ी रहती है। तभी दानिया को हरलीन दिखाई देती है, तो दानिया उसके पीछे जाती है। लेकिन अचानक से हरलीन कहीं गायब हो जाती है और दानिया उसे ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाती है। इधर हरलीन किरण को हर्ट करने लगती है। किरण की चीख सुनकर दानिया भागकर उसे देखने आती है, तो देखती है कि किरण ने सजदा किया हुआ था, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। तो दानिया जाकर उसे उठाने आती है, लेकिन किरण तो दुनिया से ही उठ गई थी। उसकी बॉडी देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसके प्राण ही चूस लिए हों। किरण की मौत से पूरे स्कूल में डर का माहौल छा जाता है। टीचर्स का कहना था कि स्कूल पर किसी शैतान का साया है, लड़कियों की जान खतरे में है, इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए हमें उन्हें घर भेज देना चाहिए। लेकिन हेडमास्टर इसके लिए राजी नहीं होती, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी से ज्यादा उसे स्कूल चलाने से मतलब है। खैर, इसके बाद किरण की बॉडी के सामने सब दुखी होकर कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन हरलीन खुश हो रही थी। रात में जब सब सो रहे होते हैं, तो दानिया देखती हैं कि हरलीन उठकर कहीं जा रही थी, जिसके बाद दानिया उसके पीछे जाती है। जब हीना और आलिया को पता चलता है कि दानिया गायब है, तो दोनों उसे ढूंढने जाते हैं और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। हीना को दानिया तो मिल जाती है, लेकिन आलिया अकेली पड़ जाती है और हरलीन उसे हंट करती है, तो भागकर वो अपने टीचर को बुलाने जाती है। वो देखती है कि दरवाज़ा खुला था और टीचर सो रहा था। तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। फिर सामने देखती है तो टीचर वहां से गायब था, और तभी हरलीन पीछे से आकर उसकी गर्दन पर काट लेती है। आलिया की चीख पूरे स्कूल में सुनाई देती है। सब लोग उठकर देखने आते हैं कि ये क्या हुआ। तो लोग देखते हैं कि सामने एक लड़की सजदा की हुई थी। फिर उसे देखने गए तो आलिया की लाश थी। उसकी मौत भी वैसे ही हुई थी जैसे किरण की हुई थी। तभी देखती है हरली को, जो कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। बाहर दोनों टीचर इस बारे में बात कर रहे थे कि अब उन्हें बच्चों को यहाँ नहीं रखना चाहिए, उन्हें घर भेज देना चाहिए। तभी दानिया और आलिया उनसे आकर कहती हैं कि ये सब हार्लीन कर रही है। उन्होंने उसे आलिया पर अटैक करते हुए देखा था। फिर वो लोग हरलीन को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर हेडमास्टर स्कूल में इमरजेंसी अनाउंस करके सबको मस्जिद में बुला लेती है और कहती हैं कि आज रात सब साथ रहेंगे और यहीं सोएंगे, और सब वहीं पर सो जाते हैं। तब हीना को टॉयलेट जाना था। वो दानिया से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। दानिया उसके साथ चली जाती है और बाहर उसका वेट करती है। तभी बाहर उसे हिना दिखाई देती है। वो सोचती है कि हिना तो टॉयलेट में थी, तो फिर ये कौन है, और वो उसके पीछे पीछे जाती है। वो हिना से कहती है तुम यहां पर क्या कर रही हो। तभी पीछे से हिना कहती कि मैं तो यहां हूं। फिर वह लोग देखते हैं कि वह हरलीन थी और वह हिना को पकड़ लेती है। तभी दोनों टीचर आकर उसे छुड़ाते हैं। इधर स्कूल वालों ने हरलीन के घर पर कॉल कर दिया था, तो उसके मॉम डैड भी वहां पर आ रहे थे। इधर टीचर पूछता है कि बता, खबीस के बच्चे कौन है। तू तो बताता है कि वह अल्लाह का बंदा है और इस्लाम का जिन्हें किसी ने यहां उसे बुलाया है। बुरे लोगों को सजा देने के लिए टीचर कहता है कि हरलीन की बॉडी को छोड़ दो, नहीं तो अल्लाह के शब्दों से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो उजन कहता है कि ट्राई करके देख ले। फिर टीचर उसके सर पर हाथ रखकर इस्लाम की आयतें पढ़ने लगता है, जिसका उस जीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा खुद इस्लाम की आयतों को दोहराने लगता है, और वह टीचर को भी हर्ट करता है। वो कहता है कि वो उन सबको मार देगा जिन लोगों की वजह से हार्लीन की जान गई। तभी हार्लीन की मॉम वहां पर आती है। वह हार्लीन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हार्लीन अपनी मॉम को ही हर्ट कर देती है। और अब यहां पर हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि उस रात हार्लीन का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था, वो उसकी मॉम की थी। उसके लिए नई बेडशीट लेकर स्कूल देने जा रही थी। उसे लगा कि गाड़ी लकड़ियों से टकराई है। अंधेरे में उसे हार्लीन दिखाई नहीं दी और वो वहां से चली गई। तभी प्रेजेंट में जिन आकर उसकी मॉम को लेकर अंधेरे में चला जाता है, और फिर वहां से उसकी लाश बाहर आती है, और फिर वे अपने लास्ट टारगेट यानी कि हीना को मारने आता है। तभी एक सीनियर टीचर आकर उसे रोक लेता है, और फिर सारे टीचर मिलकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और अब हमें पता चलता है कि इस जिन को किसी और ने नहीं, बल्कि हरलीन के डैड नदीम ने बुलवाया था। जब हरलीन की मौत हुई थी, तो उसके डैड नदीम ने पैसे देकर डॉक्टर्स का मुंह बंद कर दिया
कि बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, हार्लिन की मॉम को भी नहीं। वो सदमा झेल नहीं पाएगी और फिर वह हार्लिन की डेड बॉडी लेकर एक शामन के पास जाता है। उसने कहा कि वह कुछ भी करके हार्लिन को जिंदा कर दे, बदले में उसे खूब सारे पैसे देगा। इसके बाद शामन काला जादू करता है और वो नदीम को एक कील देता है जो लगभग 1 इंच मोटी और 7 इंच लंबी थी, और उसके कहने पर नदीम उस कील को हरीला के सिर में हथौड़ा मारकर ठोक देता है। शावन कहता है कि मैंने एक जिन को समन किया है, जो भी तुम्हारी बेटी की मौत का जिम्मेदार है, यह जिन उन सबको मार देगा और उन सबकी मौत के बाद तुम्हारी बेटी फिर से जिंदा हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तक वह ऐसा कर नहीं लेता, कील को बाहर मत निकालना। बाद में नदीम ने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया कि वह हार्लिन को स्कूल छोड़ आया है। वो लोग एक खास ट्रीटमेंट जानते हैं, हरलीन ना वहां जल्दी ठीक हो जाएगी। इधर प्रेजेंट में नदीम देखता है कि वह जिन बहुत पावरफुल था और किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था, हिना को मार के ही दम लेता। नदीम अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए किसी और की बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उस जिन को रोकने के लिए वकील को निकाल देता है और वह जिन हरलीन की बॉडी को छोड़ देता है और हरलीन का जिस्म फिर से बेजान हो जाता है। और फिर नदीम फूट फूट कर रोए, और इन सब के बाद वह शामन नदीम के घर आकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि काम पूरा होने तक इस कील को बाहर मत निकालना, और फिर वो कील को गिरा देता है। उसके बाद वहां पर हरलीन आती है और नदीम को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मुनक मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो